अम्मा बाद एक सवाल ये है कि क्या घर को आइकम में लेना जायज़ है या देना जायज़ है। आइकम जिसे बाज़ लोग लीज़ को भी बोलते हैं, यानी घर को लीज़ पर देना या लेना, और बाज़ लोग हेवी डिपॉज़िट भी कहते हैं। तो लिहाजा उसकी सूरत यह है, उसकी दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि किसी आदमी को घर की ज़रूरत होती है तो वो इतना ज़्यादा पैसा देता है, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपया अदा कर देता है और वो 3 साल के लिए घर किराए पर दे देता है, और उसका किराया जिसका घर होता है वो मालिक उसका किराया वसूल नहीं करता, बल्कि वो 5 लाख की रकम लेकर ये 3 साल के लिए एग्रीमेंट करके दे देता है कि 3 साल तक आपको मुफ्त घर दिया जाएगा। जब 3 साल हो जाएंगे तो आपका घर आपको वापस मिल जाएगा बग़ैर किराए के। यानी ये 3 साल जो रहता है, उस 3 साल का कोई किराया मालिक मकान का जो मालिक होता है वो नहीं लेता, बल्कि 5 लाख जैसे डिपॉजिट किया था, जैसे ही मकान वो खाली करेगा 5 लाख उसको वापस मिल जाएंगे। तो क्या ये सूरत जायज़ है? शरीयत के हुक्म के एतबार से इसका जवाब इनायत फरमाएं। इसका जवाब यह है कि इस तरह का आइकम लेना, आइकम देना दोनों नाजायज़ और हराम है। इसलिए कि मालिक मकान को जो 5 लाख की रकम मिल जाती है और उसके ऊपर वो मकान किराए पर देता है, तो उसका किराया ना हासिल करना ही ये 5 लाख का सूद हुआ है। गोया ऐसा है कि 5 लाख रुपए इन्हें लिया है और 5 लाख का सूद 3 साल का किराया माफ़ कर देना ही, ये 3 साल का किराया माफ़ कर देना ये गोया ये सूद हुआ है। लिहाजा कोई आदमी पैसा देकर सूद का लेना या सूद का देना ये दोनों हराम है। दूसरी सूरत यह है कि आइकम रखने की दूसरी सूरत यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह का हीला ये करते हैं कि 5 लाख रुपये मिसाल के तौर पर किसी मालिक मकान को दे देते हैं और उससे माहाना किराया, एक घर का किराया होता है 5,000-6,000 रुपये, तो 5,000-6,000 देने के बजाय 5 लाख एडवांस दे देते हैं और 500,000 रुपये माहाना किराया अदा करते हैं। तो ये भी सूरत हो सकती है। तो ये भी लोग बहुत सारे हीला बयान करते हैं कि आइकम इस तरह जायज़ है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के फतवे से ये बात ज़ाहिर होती है कि दारुल उलूम से जो फतवा निकला है वो फतवे के अंदर ये बताया गया कि इस तरह का किराया को कम करके और मोटी रकम देकर 5 लाख की रकम देकर मकान को हासिल कर लेना और उस मकान पर 500 या 1000 रुपये किराया दे देना, तो ऐसी सूरत में भी ये भी नाजायज़ और हराम है। ये भी सूद के हुक्म में है, इसलिए कि 5 लाख रुपये दे रहा है और किराया के कम होने का फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए कि ये 5 लाख गोया मालिक मकान के लिए एक क़र्ज़ है और क़र्ज़ देकर उसके किसी चीज़ से फ़ायदा उठाना ये सूद में दाखिल होता है और ये सख्त हराम है। गोया आज हमारे माहौल के अंदर ये आइकम का लेना देना बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस भी बना लिए हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो तिजारत करने के बजाय इस तरह के 2-3 मकानात आइकम में ख़रीद लेते हैं और उसको किराए पर देकर वो किराया खाते रहते हैं। 3 साल का एग्रीमेंट हो जाए तो फिर वो पैसा उनको वापस मिल जाता है और मुफ्त में उनको यानी किराए पर देकर वो किराया मुफ्त में उनको मिल जाता है। गोया ये 5 लाख का जो किराया हासिल होता है वो गोया सूद के हुक्म में दाखिल है। लिहाजा आइकम में घर का लेना भी जायज़ नहीं है, देना भी जायज़ नहीं है, और मालिक मकान जो मकान का मालिक होता है उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। 5 लाख लिया, 3 साल की मुद्दत के बाद 5 साल दे दिया और उसका घर उसका इस्तेमाल भी हो गया और घर के इस्तेमाल की वजह से उसको कोई रकम भी नहीं मिली। तो लिहाजा गोया ये सूद के हुक्म में है, इस तरह का लेना देना हराम है। वीडियो के आखिर में आप दारुल उलूम देवबंद का फतवा मुलाहजा फरमाएं कि किसी भी तरह जो लोग इस तरह का आइकम का मामला कर लिए हैं सच्ची तौबा कर लें, वरना सूद का एक पैसा लेना भी देना भी इतना सख्त हराम है। लोगों में ये रिवाज
ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے شہر کے اندر بہت زیادہ لوگ آئکم، گھر کو آئکم کے لینے اور دینے میں، لین دین میں بہت زیادہ اس کو رواج دے چکے ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آئکم کا مسئلہ بالکل سخت حرام ہے، کوئی بھی صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت جائز ہے کہ آدمی 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کر دیا لیکن کرایہ مکمل ادا کر رہا ہے، 5,000 کے گھر کو 5,000 ہی ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کرایہ مکمل ادا کرنے کی صورت میں یہ جائز ہے۔ ورنہ 5 لاکھ ادا کر کے گھر کا کرایہ ادا نہ کرنا یا کم کرایہ ادا کرنا، 5,000 کے گھر کو 500,000 ادا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آئکم لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ah